क्या आपने कभी सोचा है हम बोलना कैसे सीखे? हमारे जीवन में भाषा आई कैसे? पहले इंसान ने पहला शब्द कैसे बोला? हमारे मन में समझ और विचार आए कहां से? आज हम आसानी से बात करते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था। न भाषा थी, न शब्द थे, न कोई संवाद। सृष्टि पूरी तरह मौन थी। तो फिर वाणी की शुरुआत कैसे हुई? ज्ञान का जन्म कैसे हुआ? और हम इंसान बोलना, समझना और सीखना कैसे शुरू हुए? यही रहस्य हमें लेकर जाता है ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी मां सरस्वती की दिव्य कथा की ओर। जब यह धरती नई नई बनी थी, तब कोई बोल नहीं पाता था। न कोई भाषा थी, न कोई शब्द, न कोई ज्ञान। मनुष्य हो या देवता, सबके पास मुंह तो था, पर आवाज नहीं थी, विचार नहीं थे, संवाद करने का तरीका ही नहीं था। सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बिना वाणी और बुद्धि के जीवन सिर्फ मौन था, अधूरा और दिशाहीन। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि आगे बढ़े कैसे। ब्रह्मा जी ने कई रूप बनाए, लेकिन उनमें जान तब तक नहीं आ सकती थी जब तक वे बोलना, समझना और सीखना न जाने। दुनिया तैयार थी, पर दिशा नहीं थी। सबके पास मुंह था, लेकिन कोई बोल नहीं पाता था। मन था, लेकिन विचार नहीं थे। ये देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने गहरी तपस्या की और विनम्रता से प्रार्थना की, हे देवी, कृपा करके प्रकट हो। सृष्टि तैयार है, पर इसे दिशा आपकी ही चाहिए। आपकी वाणी और बुद्धि के बिना ये संसार अधूरा है। देवताओं की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की तपस्या और सृष्टि की आवश्यकता, इन तीनों ने मां सरस्वती को प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। और तभी प्रकट हुई ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी मां सरस्वती। उनके प्रकट होते ही सृष्टि की नीरवता टूटने लगी। पहली बार किसी के होठों पर शब्द आए, पहली बार भाषा बनी, पहली बार मन में विचार जागे, और उसी क्षण जीवन ने सचमुच आगे बढ़ना शुरू किया। मां ने किसी एक को नहीं, बल्कि पूरे संसार को वाणी, भाषा और बुद्धि का वरदान दिया, और उसी दिव्य क्षण से जीवन सचमुच जीवन बना। आइए इस पवित्र कथा के अंत में हम सब मिलकर मां सरस्वती के चरणों में प्रार्थना करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर लाइक, हर टिप्पणी और हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक आशीर्वाद जैसा है। जय मां सरस्वती।